करहल की हाई प्रोफाइल जंग का क्लाइमेक्स क्या होगा? क्या अखिलेश यादव बुरी तरह से घिर गए हैं? क्या अखिलेश यादव चुनाव हार जाएंगे? हर कोई थर्ड फेज के इस सबसे बड़े सवाल का जवाब जानना चाहता है। आपको करहल की एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं, इससे चुनाव की पिक्चर क्लियर हो जाएगी। मैनपुरी में पहली बार भारतीय जनता पार्टी 4 की 4 सीटों पर अपनी विजय पताका फहराएगी। मैनपुरी है, करहल है, भोगांव है, किसनी है, चारों पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। सरकार किसकी बनने जा रही है, आप जानकारी कर लो। पहले दूसरे चरण में ही शतक मार दिया समाजवादी और आरएलडी ने। कड़ी धूप में इतनी आयु हो गई है, नेताजी को भी मैदान में उतारना पड़ा है। नेताजी को जहां 38% यादव हैं और 6% मुसलमान हैं, दोनों को मिला दें तो 44% हो जाते हैं। क्या वहां से अखिलेश यादव हार जाएंगे? योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि करहल ही नहीं, अखिलेश मैनपुरी की चारों सीटें हार जाएंगे। करहल से योगी आदित्यनाथ को ऐसा कौन सा सिग्नल मिला है कि योगी ने करहल को लेकर सबसे बड़ी भविष्यवाणी कर दी? मैनपुरी में पहली बार भारतीय जनता पार्टी 4 की 4 सीटों पर अपनी विजय पताका फहराएगी। मैनपुरी है, करहल है, भोगांव है, किसनी है, चारों पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। करहल में आखिर क्या चल रहा है? करहल के मन में क्या है? आज आपको करहल की इस ग्राउंड रिपोर्ट में सारे जवाब मिलेंगे, लेकिन सबसे पहले बात उस तस्वीर की जो मैनपुरी से निकली और पूरे उत्तर प्रदेश में फैल गई। यूपी में इस वक्त इसी तस्वीर की सबसे ज्यादा चर्चा है। ये तस्वीर उस वक्त की है जब इटावा में अखिलेश यादव एक दिन पहले रोड शो कर रहे थे। अखिलेश के चुनावी रथ में सोफे जैसे वीआईपी सीट पर मुलायम सिंह यादव बैठे थे। उनके बगल में एक बेंच जैसी सीट पर अखिलेश यादव बैठे थे, लेकिन अखिलेश के चाचा शिवपाल सोफे के हत्थे पर बैठे थे। और योगी आदित्यनाथ ने चुनावी मंच से इसी तस्वीर पर सबसे जोरदार चुटकी दी। बेचारा शिवपाल जो प्रदेश का नेता था, कल उसको बैठने के लिए कुर्सी भी नहीं मिली। कहां ये प्रदेश भर में घूमता था, हजारों लोग उनके साथ जाते थे। नेताजी का प्रमुख सिपा सालार हुआ करता था और कल उस बेचारे को कुर्सी का हत्था मिला बैठने के लिए, कुर्सी का हत्था। यानी आज के दिन पर अगर किसी व्यक्ति को आप दुर्गति का जीता जागता नमूना देख सकते हैं तो शिवपाल यादव उसका एक जीता जागता नमूना आपको मिल जाएगा। योगी ने जैसे ही कहा, शिवपाल यादव मुंह लटकाए बैठे हुए थे। शिवपाल तुरंत सामने आ गए, ट्वीट करके इसे बीजेपी की बौखलाहट बता दी और इस तस्वीर को समाजवादी एकता का प्रतीक बताया। योगी आदित्यनाथ थे करहल में, उन्होंने कहा कि शिवपाल यादव जो आपके चाचा हैं उनको कुर्सी पर जगह नहीं मिली, उन्हें कुर्सी के हत्थे पे बिठाया गया है। ये हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के अंदर शिष्टाचार ना हो। अगर आदरणीय चाचा जी माननीय नेताजी के साथ बैठे थे तो मैं समझता हूँ हम समाजवादी लोगों के दिलों में, जहन में और आदत में है संस्कार। मैं नहीं समझता ऐसी कोई बात है। अमित शाह भी कल यहाँ पे थे, वो भी लगातार यही बात कह रहे थे कि इतनी उम्र में अखिलेश जी को, नेताजी को लाना पड़ा यहाँ पे चुनाव प्रचार। नेताजी सक्रिय राजनीति में हैं। नेताजी हर दिन लोकसभा में हर कार्रवाई में भाग लेते हैं और नेताजी का क्षेत्र है, करहल नेताजी का परिवार है। यहीं बगल के जैन कॉलेज में, ये जो बगल में 25 मीटर पे जैन कॉलेज है, इसी जैन कॉलेज में नेताजी पढ़े हैं, नेताजी ने पढ़ाया है और अब माननीय अखिलेश जी ने घोषणा किया है कि जैन कॉलेज को यूनिवर्सिटी बनाने का काम करेंगे। लेकिन सवाल एक तस्वीर का नहीं है, सवाल पूरे करहल का है। योगी की इस थ्योरी के पीछे करहल का गैर यादव वोट बैंक है। करहल की ग्राउंड रिपोर्ट कहती है कि ऐसा नहीं है कि समाजवादी गढ़ होने का मतलब है कि यहां एक तरफ वोट समाजवादी पार्टी को जाता है। करहल में भी एक बहुत बड़ा वोट बैंक ऐसा है जो गैर यादव है और पिछले तमाम चुनाव में बीजेपी को वोट करता आया है। पूरे करहल में इस वक्त यही चर्चा का विषय है कि क्या अखिलेश चुनाव जीतेंगे या फिर एसपी बघेल बाजी मार जाएंगे। लोग जो हैं वो हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। क्या नाम चाचा पूरा? मेरा नाम रामेश्वर दयाल। कौन जीतेगा यहाँ से? यहाँ से
अभी अंदाजे यही तो नहीं लगा पाएंगे। आपको क्या लगता है किसको जीतना चाहिए? तो जीतना तो चाहिए वैसे बघेल को। पूरा नाम बताइए। श्री राम सेवक साग। किसको यहाँ से वोट पड़ेगा? हाँ, यहाँ से सब फूल में ही वोट पड़ेंगे। क्यों ऐसा? फूल में क्यों है? फूल में क्यों? यहाँ गुंडागर्दी ज्यादा होती है यादव लोगों की। हाँ, हर बात में गुंडागर्दी इनकी होती है। ऐसे जब गुंडागर्दी कब तक चलेगी इनकी? ऐसी पिछले 5 साल में कुछ गुंडागर्दी कम हुई? कम हो गई, बहुत कम हो गई। नेका में बहुत कम हो गई। अच्छा। हाँ, सपा सरकार थी तब? सपा सरकार थी तब तो जबरदस्ती करते थे, जबरदस्ती खेत उजाड़ते, जबरदस्ती गैया चराते, जबरदस्ती उजाड़ खेत काटते और करते थे सीधी। ये बताइए कि किसका माहौल चल रहा है इधर? बराबर ही है दोनों का, सपा को भाजपा को। किसको जीतना चाहिए आपके मुताबिक? भाजपा को। क्यों ऐसा? अब ऐसा कहा, मतलब वही बात इनने कही सोई। आप अपनी बात कहिए। यही है, गुंडागर्दी बची है वे आराम से। गुंडागर्दी बड़ा मुद्दा है करहल में, और वो चीज है। अपना नाम बताइए। कैलाश चंद। कौन जीतेगा यहाँ से? यहाँ से जीता चाहे कोई, हम तो सपा को वोट दिए। सपा को? हाँ। क्यों ऐसा? काहे हमारी न पेंशन बंदी, न आवास मिलो, हमें कुछ मिलो ना है, और बामे ना मिले तो कुछ ना हमें। क्या नाम साहब आपका? आंसू। पूरा नाम बताइए। आंसू साग। किसका जोर चल रहा है अभी करहल में? कौन जीतेगा? बीजेपी। क्यों? बीजेपी अच्छे काम किए है। क्या क्या अच्छे काम किए? क्यों, सब कुछ कर रही है, पब्लिक को फ्री राशन दे रही है और बहुत काम किए। गुंडागर्दी नहीं है सरकार में। देख लो, वहाँ पे किसी आदमी ने कोई प्लॉट कब्जा किया है, किसी ने कहीं कोई प्लॉट कब्जा किया है। बहु बेटियाँ सुरक्षित हैं, लड़कियाँ कॉलेज जाती थी, वहाँ पे रास्ते मंचले छेड़ते थे। कौन जीतेगा? एसपी बघेल साहब का कोई चांस लग रहा है? क्योंकि यहाँ पूरा चांस लग रहा है, यहाँ पे बीजेपी जीतेगी, है बहुत अच्छी जीत होगी उनकी। क्यों ऐसा? क्यों, वो अच्छे नेता हैं और बढ़िया पार्टी है और अच्छा काम करते हैं। जहाँ भी वो सांसद है वहाँ का भी माहौल देखिए उनका कितना अच्छा माहौल रहे। यहाँ पर भी उनकी सभा थी 2 दिन पहले, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। अधिक से अधिक जनता उन्हीं को चाह रही है यहाँ पर। लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे इस इलाके में जितना काम हुआ है सब अखिलेश यादव ने किया। कुछ नहीं हुआ है। 5 साल पहले क्या विकास था, आज देखिए कितना अच्छा विकास है। कौन जीतेगा चुनाव यहाँ से? भारतीय जनता पार्टी। अखिलेश के लोग तो कह रहे हैं कि आराम से जीत जाएंगे, वो बहुत वोटों से। 10 तारीख को सब दिखाई देगा, उसमें कोई शक थोड़ी। हम चिल्लाएं खड़े होके कि भैया भाजपा भाजपा, तो यहाँ पे सपा सपा, इससे थोड़ी कुछ होना है। जो तो जनता निर्णय लेगा ना कि उनको किसको क्या करना है। क्या लेकिन ऐसा कर दिया भाजपा ने कि आप कह रहे हैं कि भाजपा जीतेगी? भाजपा ने ऐसा क्या किया नहीं है, वो आप हमें बताइए। 5 बातें बताइए जो उन्होंने किया हो। भाजपा ने राशन नंबर 1, भ्रष्टाचार, लेडी सुरक्षा, शौचालय, किसान सम्मान निधि, आवास। करहल में 2 तरफ के वोटर हैं, एक समाजवादी माइंडेड और दूसरे बीजेपी माइंडेड। 1,44,000 यादव और 14,000 मुसलमान, ये वोट बैंक है जिसे अखिलेश अपना मानते हैं। लेकिन दूसरी तरफ शाक्य, बघेल, ठाकुर, ब्राह्मण और वैश्य वोटर भी हैं जो ज्यादातर बीजेपी का वोट बैंक माना जाता है। करहल के कास्ट फैक्टर के मुताबिक यहां यादव वोटर्स के बाद दूसरे नंबर पर शाक्य, बघेल और ठाकुर वोटर्स हैं। बघेल वोटर्स की संख्या इस इलाके में 30,000 के करीब है। बीजेपी के उम्मीदवार एसपी बघेल इसी समुदाय से आते हैं। इसके अलावा ठाकुर और शाक्य वोटर बीजेपी का कोर वोटर रहा है। बीजेपी ब्राह्मण और वैश्य वोटर्स को भी अपना मानकर चल रही है। करहल की महान जनता को प्रणाम करने के लिए आया हूँ। माताओं भाइयों बहनों, एक दिन पहले अमित शाह ने इसी करहल से बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा, करहल से अखिलेश को हरा दो, 300 सीट हम यूं ही जीत जाएंगे। भाई तो 300 सीट जीतनी पड़ेगी ना। मैं आपको एक आइडिया बताता हूं, बोलो। 300 सीट जीतने की जरूरत नहीं है। 300 सीट का काम एक ही सीट से हो सकता है। समझ में आया? अरे करहल में कमल खिला दो, पूरे यूपी में सपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? जोर से बोलो, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? करोगे या नहीं करोगे? इसीलिए आज अमित शाह ने करहल में जो कुछ कहा उसका मतलब समझना जरूरी है। करहल में अखिलेश यादव के हारने का मतलब है कि पूरे यूपी में इसका संदेश, मतलब ये कि जहां यादव और मुसलमान मिलकर 44% वोटर हैं, अगर वहां अखिलेश हार जाएंगे तो यूपी कैसे जीतेंगे?
करहल से अखिलेश कमजोर पड़े तो उसका मतलब यह होगा कि सारे यादव उनके साथ नहीं है। एक थ्योरी कहती है कि मैनपुरी वाले इस पूरे इलाके में यादवों में भी दो गोत्र हैं, घोसी और कमरिया। कहते हैं इसमें 70% घोसी हैं और 30% कमरिया। कहते हैं यादव समाज के इन दो प्रमुख गोत्र कमरिया और घोसी में काफी पहले तनातनी भी देखी जाती थी। पूरे मैनपुरी में अगर हम बताएं यादव वोटर्स कितने हैं पूरे मैनपुरी? मैनपुरी में लगभग 4 लाख यादव वोटर है। 4 लाख यादव वोटर। इसमें अगर घोसी और कमरिया की बात करें तो अगर मोटा मोटी परसेंटेज वाइज तो कितना? 60-40 का रेशियो होगा। 60 कौन 40 कौन? 60 घोसी होगा, 40 कमरिया होगा। मुलायम सिंह यादव आज की तारीख में यूपी में यादवों के सबसे बड़े नेता हैं। मैनपुरी के लोग बताते हैं कि मुलायम सिंह यादव कमरिया वर्ग से आते हैं, लेकिन 70% हिस्सा घोसी गोत्र का होने के बावजूद इस वर्ग से कोई बड़ा नेता नहीं उभरा। कुछ लोगों का मानना है कि इसे लेकर घोसी गोत्र के यादवों के मन में मलाल भी रहा, लेकिन क्या इस बार के चुनाव में जमीन पर ऐसा कुछ दिखता है? इसे लेकर इंडिया टीवी के सीनियर एडिटर राजेश कुमार ने मैनपुरी के यादवों से बात की। जो आरएसएस की स्कूल है, जो आरएसएस का स्कूल है, उससे निकले लोग डिवीजन फैलाने के लिए यहाँ आते हैं। पहली बार 89 में कुछ लोग उठाते हैं, फिर कुछ लोग उठाते हैं, घोसी कमरियावाद उठाते हैं कि हम घोसियों के नेता हैं, माननीय नेताजी फलाने लोगों के कमरिया का नेता हैं। जबकि वास्तविकता में सत्य है कि माननीय नेताजी आज नहीं, जिस दिन पहली बार मुख्यमंत्री बने या जिस दिन पहली बार MLA बने, उस दिन से वो यादवों की सभी शाखाओं के नेता हैं। सवाल यादवों का ही नहीं है, मुसलमानों में भी एक हिस्सा ऐसा है जो अखिलेश का ब्लाइंड सपोर्टर नहीं है। इसी में पसमानदा मुसलमान भी आते हैं। मुसलमानों में 15% ऊंची जाति के होते हैं तो 85% बैकवर्ड और दलित कैटेगरी में आते हैं। इसी 85% मुसलमानों को पसमानदा मुसलमान कहते हैं। मैनपुरी जिले में भी पसमानदा मुसलमानों की एक बस्ती है। वहां इंडिया टीवी के सीनियर एडिटर राजेश कुमार जब पहुंचे तो उसमें भी कई बीजेपी समर्थक मुसलमान नजर आए। बीजेपी की नजर हमेशा से मुसलमानों के इसी वर्ग पर रही है जो समाजवादी पार्टी का कैडर नहीं है और योगी सरकार में हुए काम पर भी बात करता है। नाम क्या आपका? हमारा नाम महफूज अली। महफूज अली साहब, क्या लगता है समाजवादी पार्टी बेहतर सरकार देगी आप लोगों के लिए या बीजेपी बेहतर सरकार देगी? हमारा भाजपा है। भाजपा क्यों ऐसा? अभी तो ये सरकार है जैसे मोहम्मद है। नहीं, अच्छा क्यों बोल रहे हैं भाजपा को? उसके पीछे कोई वजह हो गया ना, कोई कारण? कोई वजह नहीं। समाजवादी पार्टी क्यों नहीं? नहीं, ऐसी बात नहीं। समाजवादी पार्टी क्यों नहीं चाहिए आपको? अरे चाहिए क्या, वो तो फिरवादी सब है, अब क्या करा जाए बताओ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।